बोलिए गायत्री माता की जय। आइए आज हम गीता चिंतन में अध्याय 5 श्लोक नंबर 22 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, एहि संस्पर्शजा भोगा दुखयो न ते आदिअन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। हे अर्जुन, जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से मिलने वाले सुख हैं, भोग काल में ये सुखद लगते हैं, मगर वास्तव में ये दुख स्वरूप ही होते हैं। तो जो बुद्धिमान पुरुष होता है, जो है इनमें रमण नहीं करता, क्योंकि जानता है आदि और अंत वाले हैं। तो तात्पर्य कहने का यह है, कल हमने आपसे चर्चा की थी कि इस संसार में मनुष्य के लिए दो प्रकार के सुख हैं। एक तो है अंदर का सुख और दूसरा है बाहर का सुख। अंदर का सुख आत्मा का है, परमात्मा का है, और बाहर का जो है वह इंद्रियों और विषय जनित है। तो बाहर का सुख वास्तव में सुख की छाया है, वो उसमें सुख होता नहीं है, और सुख से ज़्यादा उसमें दुख की प्राप्ति होती है। मान भी लीजिए कि इंद्रियों और विषय से जो सुख मिलते हैं तो सत्य भासते हैं, मगर ये दुख स्वरूप हैं। क्यों दुख स्वरूप हैं? क्योंकि विचार करना कि जब आप इंद्रियों को उसके विषय का सुख आप जब देते हैं, तो उस समय पर भोग काल में तो वह बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुखद लगता है, मगर फिर वही दुख का कारण बनता है। क्योंकि ये इंद्रियां और विषयों के सुख आपको सदा सदैव निरंतर नहीं मिल सकते। अगर मिल भी सकते हैं तो आप उन्हें भोग भी नहीं सकते हैं। बस कुछ समय के लिए आप जो है उसका सुख लेंगे, इसके बाद फिर उनसे दूर आपको होना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी ये होता है कि जो हमें इंद्रियों का जो सुख हमें चाहिए वो हर समय उपस्थित नहीं होगा, उपलब्ध नहीं होगा। तो उसमें क्या होगा, फिर हम उसका चिंतन करेंगे तो उसको पाने का प्रयास करेंगे। उसको पाने के लिए तरह तरह की जो है हम तरकीबें सोचेंगे, तरह तरह के हम जो है आइडिया बनाएंगे कि कैसे वो मिले। और फिर हम उस यह भी भूल जाएंगे कि नीति अनीति और धर्म अधर्म को भूल करके भी हम उसको पाने का प्रयास करेंगे। और मान भी लीजिए कि चलो ठीक है, मगर वो हम उस क्षण भर के सुख को पाने के लिए कितना जो है दुख उठाते हैं, कितना चिंतन करते हैं, कितना दुखी होते हैं, कितना जो है व्याकुल होते हैं, कितना उसको पाने के लिए 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन तब जा कर के वो कभी मिला। और इसके बाद मिला तो वह क्षण भर के लिए मिला, इसके बाद फिर जो है वही उसके प्रति चिंतन, उसको पाने की चाह है। तो हमें इंद्रिय और विषय से मिलने वाला सुख कितना मिला और हमें दुख कितना दिया, सुख हमें कितना दिया और दुख हमें कितना दिया। क्षण भर का सुख और इसके बाद में दुख ही दुख है। तो जो समझदार साधक व्यक्ति होता है वो इनमें रमण नहीं करता। दैव योग से अगर संसार के भोग मिल भी जाते हैं तो भगवान का प्रसाद मान करके उनको वह भोग भी लेता है, मगर वह सदा उसका मन परमात्मा में और अपने निज स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में ही रमण करता है। उसी को ज्ञानी कहते हैं, उसी को बुद्धिमान कहते हैं, उसी को विवेकी कहते हैं। संसार का और संसार के भोगों का कभी भी जो है व्यक्ति को चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंतन से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता और बिगड़ता है। चिंतन आप जिसका ज़्यादा करेंगे उसका पावर आपके अंदर आएगा। भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान का आएगा, आत्मा का चिंतन करेंगे तो आत्मा जो है का पावर बढ़ेगा। अगर भोग का चिंतन करेंगे तो आप भोगी बन जाएंगे, योग का भगवान का चिंतन करेंगे तो आप योगी बन जाएंगे। बोलिए गायत्री माता की।